उद्धव ने क्यों दिलाई बाबरी विध्वंस की याद? किसे कहा अब चूहे बाहर आ रहे हैं? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और बीजेपी पर जमकर प्रहार किया है। दशकों पहले हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज बीजेपी को क्यों बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की याद आ रही है और क्यों उस पर वे श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, जबकि उस दौर में बीजेपी के ही नेता ये कहा करते थे कि अगर कोई है जो बाबरी मस्जिद को ढहाने का काम कर सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि शिवसेना ही कर सकती है। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये आज ऐसे बाहर निकल रहे हैं जैसे बिल में छिपा हुआ कोई चूहा बाहर निकल रहा हो। इन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लेते हुए कहा कि उनसे मेरी मांग है कि वे या तो चंद्रकांत पाटिल से इस्तीफा दिलवाएं या फिर खुद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने जो बयान दिया, क्या एकनाथ शिंदे जो बाला साहब ठाकरे को अपना गुरु मानते हैं वे इसे सहन कर पाएंगे? मैं तो मानता हूँ ये भाजपा की चाल है। आहिस्ते आहिस्ते वो हिंदू हृदय सम्राट जी का भी महत्व वो लोगों के मन से निकालना चाहते हैं। जैसे आहिस्ते आहिस्ते एक एक लोग वो एक तो मैंने कहा ना, जिनके पास कोई कर्तृत्व नहीं होता है उनको चोरी की जरूरत पड़ती है। इनके पास कोई नेता नहीं है, ऐसे एक भी नेता नहीं है कि आजादी के संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया था, एक भी नहीं है। सब लोगों के जितने सारे आदर्श है वो चोरी कर रहे हैं। वो सर, क्या आपको लगता है अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो आप लोगों की दूसरी रणनीति क्या इसको लेकर? मैं एक पहले तो बात तो जाने दो, पहले उनके इसके ऊपर उनकी प्रतिक्रिया तो आने दो। वो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं ना, वो स्क्रिप्ट तैयार होने दो, शायद वो भाजपा के ऑफिस में अभी टाइप होती रहेगी। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि मैं मानता हूं कि बीजेपी की चाल है कि वे धीरे धीरे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के प्रभाव और उनके महत्व को भी लोगों के मन से निकालना चाहते हैं, जबकि इनके खुद के पास कोई नेता नहीं है जिसने आजादी के संग्राम में हिस्सा लिया हो। इसी वजह से ये सबके आदर्शों को चोरी कर रहे हैं। मैं तो मानता हूँ ये भाजपा की चाल है। आहिस्ते आहिस्ते वो हिंदू हृदय सम्राट जी का भी महत्व वो लोगों के मन से निकालना चाहते हैं। जैसे आहिस्ते आहिस्ते एक एक लोग वो एक तो मैंने कहा ना, जिनके पास कोई कर्तृत्व नहीं होता है उनको चोरी की जरूरत पड़ती है। इनके पास कोई नेता नहीं है, ऐसे एक भी नेता नहीं है कि आजादी के संग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया था, एक भी नहीं है। सब लोगों के जितने सारे आदर्श है वो चोरी कर रहे हैं। वो सर, क्या आपको लगता है अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो आप लोगों की दूसरी रणनीति क्या इसको लेकर? मैं एक पहले तो बात तो जाने दो, पहले उनके इसके ऊपर उनकी प्रतिक्रिया तो आने दो। वो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं ना, वो स्क्रिप्ट तैयार होने दो, शायद वो भाजपा के ऑफिस में अभी टाइप होती रहेगी। वो टाइप करके उनके पास कागज आने दो, ठीक से वो पढ़ सके तो उनको पढ़ने तो दो। लेकिन उनके अगर कुछ एक दिल में बाला साहब के प्रति श्रद्धा है तो उन्होंने तुरंत एक तो इनका राजीनामा इस्तीफा लेना चाहिए, इनको निकालना चाहिए, नहीं तो खुद इस्तीफा देना चाहिए। और उनके साथ जो 40 हमारे शर्मिंदे लोग गए हैं वो भी क्या करने वाले हैं। उद्धव ठाकरे के तल्ख तेवर के बाद चंद्रकांत पाटिल ने इस मुद्दे पर अपनी सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि मैं खुद उद्धव ठाकरे को फोन करूंगा, मैं उनसे ये पूछूंगा कि आप मेरे बारे में इस तरह की गलतफहमी कैसे पाल सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा है। बाला साहब ठाकरे के बारे में मेरे जैसे कार्यकर्ता के मन में हमेशा श्रद्धा है और रहेगी। उन्होंने कहा कि बाला साहब की वजह से ही दंगों के दौरान हिंदू सुरक्षित बचे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।